रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। तुम्हें क्या हुआ है? अल्लाह हिदायत दे। मेरा दिल चाहते सलीम का मुंह तोड़ दूं, आंखें नोच लूं उसकी। दिन ब दिन ट्रबल मेकर बनता चला जा रहा है, आना जाना अजाब कर दिया उसने। ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, बंदा अपना ही खून जलाता है। इग्नोर करना सीखो। आप ही ऐसा ना हो कि इग्नोर करने से उसकी हिम्मत बढ़ जाए। अच्छा दरवाजा तो बंद करो तुम। क्या हो रहा है ये? किसे देख रहे हो? अरे यार तुमने तो डरा दिया मुझको, मैं बस ऐसे ही यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा डर क्यों गए? चल क्या रहा है मेरी पीठ के पीछे? तुम तो पीछे पड़ जाती हो मेरे, बस यूं ही खड़ा हूँ। यूं ही क्यों? बोर हो रहा था तो सोचा देखो क्या हो रहा है मोहल्ले में। बोर हो रहा है मेरा भाई? सारी जिंदगी हो गई मुझे अकेले कमाते हो और तुम्हें रोटियां तोड़ते हुए, और अब तुम बोर होना शुरू हो गए। ये क्यों नहीं कहते कि जब से इस मोहल्ले में रंगीन तितलियों का इजाफा हुआ है ना, तुम भी रंगीन मिजाज हो गए। जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब हो तुम मेरी, पता नहीं कब छुटकारा हासिल होगा। अरे तंग आ गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी इन हरकतों से। मोहल्ले के सारे लोग ना मुझे अजीब अजीब सी नजरों से देखना शुरू हो गए। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। टीचर हूं मैं स्कूल में। का आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया इधर? आपने जहमत की है। बेटा जहमत कैसी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कुछ सौदा सेल्फ लेता जाऊं। अरे भाई तुम्हें पढ़ाने से कहाँ फुर्सत मिलती होगी कि तुम ये सब काम करो। और हाँ, इसके अंदर वो वाली नूडल्स भी हैं जो तुम्हें बचपन में बहुत पसंद थी। अंकल आपके पहले ही इतने एहसान है हम पे। एहसान कैसे, तुम मेरे मरहूम दोस्त की निशानी हो। और मुझे याद आया, हाँ ये रख लो। नहीं नहीं अंकल, ये नहीं मैं रख सकती। बेटा कैसी बातें कर रही हो? ठीक है मैं तुम्हारे वालिद की जगह नहीं ले सकता, लेकिन तुम जैसा तो हो ना। और याद है बचपन में तुम ईदी अपना हक समझकर मांगती थी, तो ये भी अपना हक समझकर रख लो। शुक्रिया। लो, कर दी ना तुमने अजनबियों वाली बात। बेटा मैंने तुम्हें कहा ना, तुम मेरे मरहूम दोस्त की अमानत हो। और देखो कभी और कोई जरूरत हो तो मुझे बता दिया करो, हो जाएगी पूरी। बस अंकल आपकी दुआओं की जरूरत है। दुआएं तो तुम्हारे साथ हमेशा है बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और हाँ, कोई भी मसला हो मुझे फोन कर देना, काम हो जाएगा। ठीक है, आप बस बैठे, मैं 2 मिनट में चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। ठीक है, आप बैठे। मेडिकल की पढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। आपी, मैं जरा ताबिंदा के घर हुआ हूँ,
थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी तो आके पढ़ लूंगी। चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, मैंने ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। आप ही एक बात तो बताइए कि आप सब इतना अच्छा कैसे मैनेज कर लेती हैं? पढ़ाई, फिर ट्यूशन, फिर घर। वक्त और हालात ना सब कुछ सिखा देते हैं। चलो जल्दी जाओ, फिर वापस भी आना है। हाँ ठीक है, बस आप ही, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? अरे पता था मुझे वापस आओगी, सेल्फी सेल्फी जो खेलना होता है। थैंक यू आप ही। ज़ैनब, दरअसल ना वो हमारे घर पे चाय की पत्ती खत्म हो गई है। अगर आप अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से एक गरम चाय की प्याली बना के पिला देना तो कम वक्त सर में जो दर्द है ना मेरे, ये ठीक हो जाए। मना मत कीजिएगा, दिल छूट जाएगा। आपको डर नहीं लगता? किस चीज का? अरे पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, और मैं तो आपका कितना प्यारा पड़ोसी, तो मेरे तो कोई हुकूक है ना, तो खौफ किस बात का? मुझे ना ही आपसे पड़ोसियों के हुकूक जानने और ना ही कोई बहस करनी है। बड़ा घमंड है इसका घमंड तो मैं सही करूं। वाह सलीम साहब, और इतनी इश्तेहा हो रही है चाहिए तो आइए मैं पिला देता हूँ ना चाय। अब नहीं, वो पत्ती खत्म हो गई थी तो नहीं, जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। नाराज मत होइए, आ जाइए ना। वैसे भी एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, जिसको सुनने के बाद आपका ये सर का दर्द जो है ना रफा दफा हो जाए। अच्छा ठीक है, चलिए आइए। तो खाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो तुम्हारी पसंद का बना है? अरे नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, बस भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ? अरे बाब ना, मुझे अब डर लगने लगा। डर? किस बात से? पता नहीं लोग हमें क्यों गलत समझते हैं। ओहो, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे पता है तुम उस लफंगे सलीम से डर रही हो। अरे बा, तुम खामोखा डर रही हो आप ही, कुछ नहीं होगा। बस ये यकीन रखो कि अल्लाह हमारे साथ है। तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं, तोहमत लगाते हैं। अल्लाह ने तो खुद कहा है ना कि कभी किसी के बारे में कोई बात ऐसे ही नहीं करो, जांच लो, परख लो, फिर बात करो किसी भी मामले में। अच्छा छोड़ो ना सब कुछ, तुम खाना खाओ। यार क्या हो जाता अगर वो अपने खूबसूरत हाथों से तुम्हें एक बार चाय पिला दे? अरे नहीं, वो भाई आपको गलत फहमी हो रही है। वो ज़ैनब तो भाई कहती है मुझे, मैं बहन कहता हूँ, मजाक है हम दोनों का आपस में। अरे यार सलीम भाई, अगर भाई समझती ना तो ऐसे पेश थोड़ी आती। मतलब शरीफ लड़कियों के तेवर ऐसे होते हैं। नहीं नहीं भाई, आपको गलत फहमी हो रही है, दोनों बहनें बड़ी शरीफ लड़कियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यार सलीम भाई, हमें पता है कितनी शरीफ लड़कियां हैं वो, मतलब मेरे और आपके अलावा पूरा मोहल्ला जानता है। और वैसे भी आजकल कौन शरीफ है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये तो मालूम ही नहीं होता। लेकिन ये लड़कियां जो है ना, ठीक नहीं है, मशहूर कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का ही जमाना है आजकल। अरे नहीं, लड़कियां ठीक हैं, जो सीधा स्कूल कॉलेज जाती हैं, वापस आती हैं, शरीफ बच्ची हैं भाई। अच्छा कभी आपने सोचा कि इनका गुजारा कैसे होता है? वो बुढ़ा याद है? हाँ वही, वो क्यों उनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है? एक बार सोचे तो कि उस दुनिया में कोई एक इंसान, कोई एक रिश्तेदार इनका नहीं है जो जिंदा हो।
तो आप तो वही रहते हैं, आपने तो देखा हुआ ये सब कुछ है। कोई एक इंसान, कोई एक रिश्तेदार इनकी देखभाल के लिए नहीं आता सिवाय उस बुढ़े के। तो वही है जो इर्द गिर्द रहता है। अब बुर्का पहनना, अबाया पहनना शरीफ होने का क्राइटेरिया थोड़ी है। मतलब लेकिन अब किसी को बिना जाने हम इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते ना। अब कितना बड़ा गुनाह है, ये ऐसे तो नहीं कर सकते ना। ज़ैनब को देखा है आपने? मतलब नोट किया है उसे? जहां आग होती है ना, वहीं से धुआं उठता है। मैं भाई कैसी बातें कर रहा हूँ, मुझे समझ में। यार सलीम भाई छोड़ें यार, आप है ना, आप मासूम हैं। टीवी पर तो देखा होगा आपने कि आजकल कैसे कम उम्र की लड़कियां बुढ़ों, मतलब आपको नहीं कह रहा मैं, किस तरह ज़ईफ लोगों के साथ शादी करती हैं, फिर उनका मर्डर भी कर देती हैं। यही हो रहा है आजकल। क्या वाकई? हाँ, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। जैसे मैं कहूँगा वही आपको करना होगा। अगर आप इन लड़कियों के खिलाफ एक बार खड़े हो जाए ना, मजा आ जाएगा। भाई मैं मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब कुछ। ठीक है, मर्जी है आपकी भाई। अगर आप जैसे लोग हिम्मत का मुजाहरा नहीं करेंगे फिर ऐसे ही टूटता माशरा, ऐसे ही बिगाड़ होता है माशरे के अंदर। आज यहाँ बिगाड़ रही है, कल किसी और का घर बिगाड़ेंगी वो। हेलो, हाँ जान। अभी जो कुछ भी मैंने सुना, अगर वो सब सही है तो अब बहुत ही गलत आदमी का साथ देने जा रहे हैं। अबे वो क्या सही है क्या गलत, तेरा क्या लेना देना भाई? तू खामोशी से चाय पी बात। कहाँ हो? कहाँ होना था, तुम्हारे भाई के साथ मत्था फोड़ रहा था। वो तुम्हें कहाँ मिल गया और उसे हम दोनों के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे भाई उसको कैसे पता चलेगा? हाँ, शादीशुदा आदमी हूँ और ये दुनिया शादीशुदा आदमी पर शक कम ही करती है। खैर, तुम ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया? वो मैं पूछ रही थी कि हम शादी कब कर रहे हैं। मेरी जान, अभी तो हम एक दूसरे को जानने के प्रोसेस में हैं। हो जाएगी शादी, इतनी जल्दी क्या है? हैं? बस एक बार ये तुम्हारा हाई हाथ आ जाए तो मिलने का रास्ता भी निकल आएगा। हाँ भाई, मेरी जिंदगी में जब से तुम आए हो ना, मैंने सबसे डरना छोड़ दिया। मैं स्याह करूं या सफेद, मेरी जिम्मेदारी। नहीं भाई, खवातीन को हम मर्दों की तरह इजाजत नहीं होती कि सियाह सफेद करें। ठीक है, खुदा हाफिज। बुढ़ी घोड़ी लाल लगा, बड़ा शाह शादी का। खुद तो भाई ने शादी की नहीं और अब मेरी शादी में भी रोड़े अटका रहा है। अरे आप जाइए ना। शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, शुक्रिया कह के शर्मिंदा कर रही हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी हसीना की खिदमत करने का मौका मिला है। तो मेरे रास्ते से अब इस तरह से नाराज करके तो आपको जाने नहीं दूंगा, दिन अच्छा नहीं गुजरा है। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि गुस्सा तो हसीनाओं का जेवर होता है, लेकिन आप पे इतना अच्छा नहीं लगा। एक काम कीजिए, जाते जाते मुस्कुराहट की सौगात देती जाइए, दिन बन जाएगा मेरा। तुम जैसा बेगैरत और कमीना आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। जिंदगी हराम करके रख दी है। अरे ज़ैनब, अरे ज़ैनब जी सुन तो लेना, बात तो सुने ना। अब और क्या बकवास रह गई है? बकवास नहीं कर, काम की बात पूछ रहा हूँ आपसे। आप तो बड़ी समझदार हैं, इस बात को तो आप मानती हैं ना कि मुझसे तो कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आप, है ना? एक बात बताइए मुझे, अरे हुस्न को सराहना कब से गुनाह में शुमार होने लगा? कब से? बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अब अगर तुमने एक और लफ्ज भी बोला ना तो मैं खामोश नहीं रहूंगी, समझे? क्या है उस बुड्ढे में ऐसा जो मुझ में नहीं है? उससे तो बड़ी हंस हंस के बातें करती हैं आप। हाँ क्यों ज़ैनब?
आप इतने परेशान क्यों हो? बहुत बुरा इंसान है। कौन? सलीम मिला था, रास्ता रोक लिया था उसने मेरा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया है, मुसीबत बनता जा रहा है हमारे लिए। बहुत घटिया आदमी है। हमें इसकी बहन से शिकायत करनी चाहिए इसकी। कोई फायदा नहीं है, जबान की इतनी खराब औरत है वो, सारे मोहल्ले में लड़ाइयां करती फिरती है। हमने कुछ जाके कह दिया तो फिर हमसे भी लड़ेगी वो। वैसे तो मैंने अभी उसे बहुत सुनाई है, अब अल्लाह करे कि वो आइंदा तंग ना करे हमें। अच्छा मैं तुम्हारे क्या लाऊं? पानी, चाय, क्या? बस पानी पिला दो। बस मैं लेके आ रही हूं। क्या बात है, कहीं गलती से जॉब वॉब तो नहीं मिल गई? बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। मूड अच्छा था मेरा। क्यों? मुझे खुश होने का हक नहीं है? मैं खुश नहीं हो सकता? नहीं, परमानेंट बेरोजगारों को तो बिल्कुल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। निकम्मे कहीं के। हटो। ओ भाई, तू कहाँ जा रहा है? अमीना का पीछा कर रहा है क्या? मैं तुम जैसा नहीं हूँ, और एक बात याद रखना, मजलूम की आस सीधा फर्श से अर्श तक पहुंचती है, फिर पर्दा नहीं होता दरमियान में। इसलिए दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। ये तकरीर नहीं कर मेरे साथ, समझ आई? चल निकल वरना मुंह तोड़ दूंगा। चल शाबाश, चल चल। सियासतदान बनने का शौक है तुझे? अरे क्या हो गया है? क्या हो गया है? मुझे बताओ क्या हुआ है? अरीबा तो मुझे परेशान कर रही हो, बोलो क्या हुआ है? सलीम ने मेरा पीछा किया, बल्कि मेरा रास्ता रोकने की भी कोशिश की। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की। आप आदमी तो नासूर बनता जा रहा है हमारे लिए, क्या कुछ करना पड़ेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं अब उसे। आप उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की और इतनी गंदी गंदी बातें करा था मुझसे, तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। आप ही वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा ना? कुछ भी नहीं करेगा वो, बहुत ही कम हिम्मत और कम ज़र्फ आदमी। अकेली लड़की को देखा तो रोक लिया और बदतमीजी कर ली, ये इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बस अब बहुत हो गया, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। हमारा कसूर क्या है कि हमारे वालिदैन नहीं है, हमारा कोई सरपरस्त नहीं है? कितनी सारी घटिया बातें की उसने मुझसे, उसको कोई शर्म कोई लिहाज नहीं आती। बात सुनो, तुम आइंदा कभी ये बात मत करना। मैं हूँ तुम्हारी सरपरस्त और मैं तहफ़्फ़ुज़ करूंगी तुम्हारा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ, अभी बताती हूँ मैं से। चलो बताती हूँ आज इनको मैं। चलो चलो। अमीना दरवाजा खोले। अमीना, अमीना बाहर आए। अमीना दरवाजा खोले। शोर क्यों मचा रही हो? क्या दरवाजा तोड़ोगी तुम? पागल हो गई हो? नहीं है अमीना घर पर? दिमाग मत खराब करो। बेशर्मी की भी ना हद होती है। आवाज नीचे रखो अपनी, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों? अब डर रहे हो तुम? डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? तुम ही शोर मचा रही हो पागलों की तरह। मोहल्ले वालों को जमा करोगी चिल्ला चिल्ला के क्या? अमीना, अमीना बाहर आए आप। अरे नहीं है अमीना घर पर। और तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर अमीना या मोहल्ले वालों को कुछ भी पता चला, तुम दोनों का फोन जाम करूंगा कि याद रखोगे। अच्छा, अब इससे ज्यादा बुरा तुम और करोगे भी क्या? क्या करोगे तुम? बस कर दो। मैं अब तुम्हें कह रही हूँ, बस कर दो। बहुत कर चुके हो तुम।
और तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, सुन रहे हो तुम? और अब मैं तुम्हारी सिर्फ बहन को शिकायत नहीं लगाऊंगी, पूरी मोहल्ला कमेटी को जमा करूंगी और उन्हें सब तुम्हारे करतूत बताऊंगी मैं। लगता है तुम्हारी अकल में बात बैठ रही है मेरी, तो कान खोल के सुन लो। आइंदा अगर तुमने मेरी तरफ या मेरी बहन की तरफ अपनी आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगी। चलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हारे अंदर लड़कियों के साथ हमदर्दी करने का बुखार और भूत सवार था। सुन ही नहीं रहे थे भाई, ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, जहर की पुड़ियां है, जहर की पुड़ियां। और अगर इन लड़कियों का कुछ नहीं किया ना, तो एक दिन तुम्हारी इज्जत का फलूदा निकाल देंगी। ऐसे कैसे फालूदा निकाल देंगी भाई? हैं? मेरी बहन और पूरा मोहल्ला जानता है मैं कितना शरीफ हूँ। उन लड़कियों की बात पे कौन यकीन करेगा? अरे यार तुम अमीना, मेरा मतलब है अपनी बहन को और महल्ले वालों को सब बता दो। हाँ, उनसे कहो कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये लड़कियां मुझ पर डोरे डाल रही हैं और अपनी शराफत के डर से मैं खामोश हूँ। और कमेटी वालों के सामने बस तुमने उनको ये बताना है और ये यकीन दिलाना है कि तुम एक बाकिरदार आदमी हो और तुम्हारे किरदार पर कोई दाग नहीं है। बाकी सब जो है ना वो मैं संभाल लूँ। क्या बात है यार, वो उस दिन बताया था ना तुम्हें मैंने, मैं तुम्हारी बहन और महल्ले और कमेटी वालों के सामने गवाही दूंगा। मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा कि भाई ये लड़कियां जो देखने में बहुत मासूम और भोली भाली सी है ना, इसके पीछे इनके काले करतूत हैं। आज तुम्हारा घर बिगाड़ रही हैं, कल को किसी और के घर की इज्जत का जनाजा निकालेंगी ये। अमीना, क्या कर रही हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तुम बहन हो मेरी यार, क्या पैसों के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पैसों के अलावा कोई भी बात हो सकती है। अरे ये क्या अजीब सी चूड़ियां पहनी हुई है? क्यों पहनी है? कोई त्योहार है क्या? ईद है आज? तुमसे ना बात करना ही बेकार। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है वो लड़कियों के बारे में। कौन? कुछ लड़कियां नहीं आई हैं हम साये में हमारे। बड़ी अच्छी है, जब भी मिलती है ना प्यार से सलाम दुआ करती है। उनसे ना ज्यादा मेल जोल रखने की जरूरत नहीं है और उनकी किसी बात पे यकीन मत करना। क्या मतलब? खुलकर कहो, कहना क्या चाह रहे हो? यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो लड़कियां मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम वादा करो मुझसे कि लड़ने नहीं पहुंच जाओगी। ओ भाई, ये पहेलियां बुझवाना ना बंद करो और साफ साफ बताओ कि बात है क्या। अमीना, वो मुझे बहाने से अपने घर बुलाती हैं चाय पिलाने के लिए, हमारे दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं आके, कभी चीनी दे दो, पत्ती दे दो, और बहुत अजीब अजीब सी बातें करती हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। भाई तुम भी ना। क्या तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं? हाँ हाँ, ये बातें मुझसे कर दी तो ठीक है, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। किसी और को जाके कहा ना तो वो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे भाई, वक्त पे शादी ना होने के नुकसानात हैं और दोनों के सर पे माँ बाप का साया नहीं है। आते जाते कभी तुम्हें मुस्कुराते हुए सलाम दुआ करती तो उसका गलत मतलब निकालोगे, बेवकूफ। ठीक है, उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन उन लड़कियों की नजर सिर्फ मुझ पे नहीं, हमारे इस फ्लैट पर भी है। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना तो मेहर भाई से पूछ लो, वो गवाही देंगे। क्या कहा तुमने? हमारे फ्लैट पे नजर है? तफसील से बताओ जरा। देखो, पहले तो मैंने भी उमेर भाई की किसी बात पे यकीन नहीं किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी हर बात पे यकीन आता जा रहा है। कान खोल के सुन लो, ये फ्लैट तुम्हारे अकेले का नहीं है। अम्मा ने हम दोनों के नाम ना बराबर का हिस्सा रखा है और इन दोनों को तो जाके मैं अभी बताती हूँ। अरे अमीना, लड़ना थोड़ी। अमीना, बाहर निकलो। क्या हो गया अमीना, क्यों इतना शोर मचा रही हैं? आपने वक्त देखा है? मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों बहनें इतनी घटिया निकलोगी। अरे मेरे जवान भाई पे डोरे डाल रही हो और मुझे चुप रहने का कह रही हो। और इस छोटी डिबरी के करतूत ना मैं सारे मोहल्ले वालों को बताऊंगी। अरे मोहल्ले वालों, बाहर निकलो। आप किस
किस किस्म की बातें कर रही हैं? अरे ये शोर कैसा हो रहा है उमर भाई? अबे उन्हीं लड़कियों का मसला होगा कोई। लड़कियां? कौन सी लड़कियां? अबे भाई जो उधर रहती हैं दो। इल्जाम लगाने से पहले बेहतर है कि सूरत हाल भांप लें। अच्छा चलो भागते हैं। अपने भाई की तरह और कितना गिरेंगी? जबान संभाल के बात करें। और आप हमें हमारे करतूत बताएंगी? अपने भाई को देखा है? न शक्ल है ना अक्ल। हम इस पर डोरे डालेंगे? इसमें है क्या? आहा, जो करतूत तुम करती फिर रही हो ना, सारी खबर है। ये मत समझो कि हम साए हैं तो बेखबर बैठे हैं। क्या खबर है ऐसी आपके पास? जरा वजाहत करना पसंद करेंगी आप? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों बहनों की गंदी नीयत हम दोनों बहन भाइयों के फ्लैट पर है। बजाय इसके कि आप अपने भाई को समझाएं, उल्टा आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे खुदा का खौफ करें, आप भी एक औरत हैं। एक तो आपका भाई हमें तंग करता फिर रहा है, ऊपर से आप हमें घिन आ रही है मुझे। क्या किया इन दोनों ने? हैं? अच्छा हुआ कि आप सब यहाँ पे आ गए। भाई इतने अरसे तक तो मैं अपने मुंह पे ताला डाल के बैठी थी, खामोश थी, खुदा से डर रही थी कि चलो जवान लड़कियां हैं, इनके सर पे छत है, बेचारी बेआसरा होके कहाँ जाएंगी। लेकिन अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मेरे जवान मासूम भाई पे दोनों बहनें मिलके डोरे डाल रही हैं। तोबा तोबा, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके पास क्या सबूत है? अच्छा सबूत चाहिए? मेरा कहना काफी नहीं है जो लिख के भी दे दूं? अरे भाई मैं गवाही देता हूँ, ये अमीना और सलीम सच कह रहे हैं। ये लड़कियां नहीं है, लाल बत्तियां हैं। खतरे की निशानी, वो भी मोहल्ले के मर्दों के लिए। शक्ल से तो शरीफ लगती हैं, ऐसा भी करेंगी तसव्वुर नहीं किया था। देखिए भाई मैं कहता हूं कि कमेटी बिठाई जाए। तो ऐसी लड़कियों का शरीफों के महल में क्या काम? अजीज साहब का घर है ना, उनको बुलाओ। अरे लेकिन आप लोग एक बार इन लड़कियों का मौका भी तो सुन लें। क्या बात है अनवर साहब, आप बड़ी साइट ले रहे हैं इन लोगों की, है? मतलब आपका भी कोई लेन देन है इनसे? आप ये लोग हम लोग को यहाँ नहीं रहने देंगे। हम कहाँ जाएंगे? नहीं करो। अजीज अंकल हमारा साथ देंगे। अजीज अंकल हमारा साथ नहीं देंगे क्योंकि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और दुनिया के खिलाफ कोई नहीं जाता। देखो तुम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, इस शर में भी कोई ना कोई खैर का पहलू जरूर होगा। इंसान से उम्मीद रखकर मिला भी क्या बना। अल्लाह करे सलीम तुम मर जाओ। बच्चियां मुझे बहुत अजीज है। मुझे नहीं पता था कि मेरे चंद दिन की गैर हाजिरी जो है उसमें इतना कुछ हो जाएगा। खैर बात करता हूं उनसे। अरे खाली बात करने से क्या होगा अजीज साहब? हाँ भाई हमें ये मोहल्ला उनसे खाली चाहिए। शरीफ लोग रहते हैं यहाँ। अच्छा खैर छोड़े, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ? अच्छा ये लोग इस मोहल्ले से जाएंगे तो थोड़ा गंद कम होगा। कुछ अपने घर की खबर भी रख लें सलीम साहब। अबे चल निकल। क्या कह रहा था ये? जैसी शक्ल है वैसी बातें कर रहा है मनूस। तुम लोग क्या खड़ी तमाशा देख रही हो? जाओ। हाँ चलो घर जाओ चलो।
को हमारी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। ये सब कुछ झूठ है और हम बेगुनाह हैं। उस सलीम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानता हूं बेटा, तुम दोनों मेरे सामने पली बड़ी हो, लेकिन ये सलीम और उमैर पता नहीं किस रविश के लोग हैं। अभी मिलकर आ रहा हूं उनसे। अंकल, आप हमें इस घर से निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मोहल्ले वाले तो यही चाहते हैं कि तुम इस घर में अब ना रहो, और मेरा भी यही ख्याल है कि अब तुम दोनों इस घर में महफूज नहीं। बेहतर होगा कि सामान पैक कर लो, कहीं और चलते। लेकिन कहाँ अंकल, तो आप पे बोझ ही बन गए। अरे बेटियां कभी बोझ हुई हैं? मेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, वो खाली हो गया है। बेगम से मैंने बात कर ली है, तुम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाओ, उसको भी दूसरा हट हो जाएगी और बेटियों के आने से हमारे घर में भी रौनक हो जाएगी। थैंक यू अंकल, कल आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे इंसानों की वजह से ही लोगों का इंसानियत पे भरोसा कायम है। अरे बेटा, ये इन बातों का वक्त नहीं है, पैकिंग करो, चलते हैं। पलकों पे ठहरा है जी। ये दर्द गहरा है, हर रास्ते पे मात है। ये जो समंदर है खतरे बराबर है, गर तू जो मेरे साथ है। तेरी रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लब पे भी तेरा कलमा कलमा। हर सू हर जाए तेरा सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, सारा दिन खराब गुजरेगा। शीशा ही देखा होगा। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, क्या करेगा बे? मुझ पर भी तोहमत लगाएगा, लेकिन इस बार होगी कौन? तेरी अपनी बहन ज़ैनब और अरीबा तो यहाँ से जा चुकी हैं, बहुत दूर। तेरे शर से महफूज हो गई वो। बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। ज़बान से बात। तू तमाशा के बात कर। अरे छोड़ो यार, दफा। अबे हट। छोड़ो यार, दिमाग खराब कर देते हैं सुबह ही सुबह। मिल गया ना डैन? है? खुश हो? बहुत। वहां नहीं गया। तुम क्या हो रही? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रही है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रही है? हाँ? क्या कर रहा था ये? बेगैरत! मेरा दोस्त बन के तुम मेरे घर में डाका डाल रहा था, शर्म नहीं आती तुझे? अरे यार बात तो क्या बात सुनो? अरे बेगैरत! क्या कर रहा था? बोल! क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई? अपने ढलती उम्र की बहन से पूछो ना, वही इशारे करके मुझे बुलाती थी। अब मर तू भाग गया। झूठ बोल रहा है बेगैरत! झूठ बोल रहा है! आज मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, उस दिन तुम्हारे कहने पर मैंने एक मासूम लड़की के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, वो भूल गया? अच्छा, तो लड़कियां बेकसूर थीं। बिल्कुल। इसके और उसकी बहन के कहने के ऊपर मैंने उन लड़कियों के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, बोल के ये तो खुद पड़ा हुआ था उन लड़कियों के पीछे। जुल्म कमाया है तुम दोनों बहन भाइयों ने। असल खराबी तो सलीम के घर की है। अमीना, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और इल्जाम लगाया उन शरीफ लड़कियों पर। झूठ बोल रहा है ये बेगैरत। अरे इसके कहने पे सब कुछ किया मैंने।
ये जैसा कहता रहा मैं करता रहा, मुझे क्या पता कि उनका कसूर था या नहीं। और अनवर भाई आप तो सब कुछ देख रहे थे ना, आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बोलते कुछ? आप बताइए ना इन लोगों को, बताइए कि ये झूठा है, बताइए ना। मैं लानत भेजता हूं तुम पर और तुम पर भी, ये तीनों बराबर के कसूरवार हैं। और वो लड़कियां बेचारी, वो तो बिल्कुल बेगुनाह थी। इनका मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घुमाओ, तहमत लगाते हुए शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं के। दिल से ये इल्तिजा है, मांगता ये मांगता है, बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर